Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, chapter 2nd, Role of the Government in Health. Dear students, आपका ये चैप्टर कल फिनिश्ड किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 29 पे है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 निकालें, वहाँ से आज हम पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो करेंगे। In this chapter you have read that health is a wider concept than illness. Look at this quote from the Constitution and explain the terms living standard and public health in your own words. तो अभी इसका आंसर देखेंगे हम। Living standard means the level of living of people at which they live. If they live in hygiene conditions, enjoying all the comforts of life, it means their living standard is high. On the contrary, if they are bound to live in filthy surroundings and drink polluted water and eat unhygiene foods, it means they lead a low standard of living. Public health, it refers to the health of the general public. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, what are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all? Discuss. तो इसका आंसर आएगा, द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय, इसमें फर्स्ट आएगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। सेकंड आएगा ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर चेकिंग अप ऑफ जनरल पब्लिक। थर्ड आएगा ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंपेन्स, स्प्रेडिंग health awareness among common people through different means. Workshops, seminars and training camps can also prove to be effective ways. अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, what differences do you find between private and public health service in your area? Use the following table to compare and contrast this. तो इधर आपकी बुक में एक टेबल बनाया गया है, वहाँ लिखा है फैसिलिटी, नीचे लिखा है प्राइवेट में क्या होती है और पब्लिक में क्या होती है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो पहले हम प्राइवेट सेंटर को लेंगे। तो प्राइवेट सेंटर में जो कॉस्ट ऑफ सर्विस होती है हाई होती है, वेरी एक्सपेंसिव होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट ऑन हाई कॉस्ट, सब कुछ मिलता है लेकिन बहुत महंगा। अब पब्लिक के लिए लेंगे तो आइदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट, ये तो या तो फ्री होती है या बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें। अब इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस जो है वो कैसी होती है, देयर इज़ ऑलवेज रश एट द पब्लिक हॉस्पिटल, वहाँ बहुत रश होता है। इवन थ्रू सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम, सर्विस वहाँ होती है लेकिन वहाँ टाइम लगता है, जो कि प्राइवेट में हमें इतना टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। वाटर एंड सैनिटेशंस आर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ. पुअर quality of water causes a lot of health problems. Similarly, poor sanitation causes many epidemics, giving birth to dangerous insects and worms. Recently, we saw the spread of dengue caused by Aedes, a mosquito. Malaria is also caused by a mosquito called Anopheles. Improvement in water and sanitation can control these happenings. तो ये प्यारे बच्चों आपको कॉपी पे उतारना है और याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।